दुनिया मेरे आगे में अभिवादन। चिंता चिता समान। भारत में इस कहावत को लोगों ने बचपन से सुना होगा, लेकिन हम इस पर ठहर करके विचार नहीं करते। आज हम इस पर और रचनात्मकता की राह अनुपमा तिवारी, चिंता का चक्र निधि गोयल, इन दोनों मुद्दों पर हम विचार विमर्श करेंगे। दुनिया मेरे आगे। निधि गोयल चिंता का चक्र में पढ़ाई का स्तर बच्चों का कैसा रहे और हमारा जीवन स्तर कैसा होना चाहिए, हम दूसरों की नज़र से अपना स्तर ऊंचा उठाने के चक्कर में कितने पिस जाते हैं। निधि गोयल चिंता के चक्र में पूरी तरह से हमें वहाँ लेकर के जाती है, एक आईना दिखाती है कि चिंता से मुक्त हुआ जा सकता है अगर हम वर्तमान में रहना सीख जाए। चिंता चिता के समान है। पहले हम अनुपमा तिवारी का रचनात्मक राह पर विचार कर लेते हैं। पेशेवर जीवन को अद्यतन करने की जरूरत वैसे सभी को होती है, शिक्षक हो, इंजीनियर हो या डॉक्टर। शिक्षक जीवन भर स्कूल, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में पढ़ाता है और आश्चर्य की बात तो यह है कि सीनियर स्कूल का व्याख्याता या महाविद्यालय विश्वविद्यालय का प्रोफेसर अपने एक ही विषय को पढ़ाता है, लेकिन अगर वो अद्यतन रहता है, अपडेट रहता है, तो उसमें गहराई लेकर के आता है। इसी तरह से डॉक्टर जितनी प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही बड़ा डॉक्टर, सफाई से बीमारी को देखने वाला, गहराई से देखने वाला कहलाता है। इसी से इंजीनियर जो सड़कें बनाता है, पुल बनाता है, निर्माण करता है। पेशेवर जीवन को अद्यतन करने की जरूरत सभी को होती है। जीवन को भी इसी तरह से देखने, तौलने की जरूरत है। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? वो सीधे मुद्दे पर आती है और बताती है कि बच्चों को मोबाइल दे करके हम बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति पा लेते हैं। बच्चा अब हमें परेशान नहीं करता। बच्चा खाना खा रहा है या बच्चा खाना न खाने की जिद कर रहा है, हम मोबाइल दे देते हैं। बच्चा न जाने किस किस की जिद करता है, हम उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चे की जो समस्या है उससे हम निजात पा जाते हैं और अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। इसी बात को ये भी एक बड़ी चिंता का सबब है, रचनात्मकता की राह दिखाते हुए। इसमें भी हम रचनात्मक कर रहे हैं तो किस तरह से जीवन बदल सकता है। बच्चों को सिखाने से पहले खुद को सीखना होगा। बच्चे की आदत का स्रोत क्या है कि हम खाली होते हम क्या करते हैं। अगर हम गिरेबां में झांक करके देखें तो पता चलेगा कि हम घंटों व्यस्त रहते हैं सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप, फेसबुक पर, और हमें पता ही नहीं चलता कब समय गुजर गया, कब वो समय आ गया जो हमें काम करना था, उसे हम टालते जाते हैं। वो घंटों व्यतीत हो जाते हैं किसमें? रील देखने में, फिल्म देखने में या कोई कॉमेडी देखने में, और वक्त ही नहीं गुजरता, वक्त तबाह हो जाता है। स्क्रीन पर लगातार रहने से हमारे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ये भी गौर करने की बात है कि डॉक्टर चिंता बताने लगे कि जब हम स्क्रीन टीवी की हो या मोबाइल की, यहाँ तक कि आपके लैपटॉप की जिसमें आप ऑफिस का काम करते हैं, कंपनी का काम करते हैं, या फिर इसके बाद मोबाइल पर हम रहते हैं, हमारे कान ऊंचे सुनने लगते हैं, कान बिगड़ने लगते हैं, आंखें भी जवाब देने लगती है। लगातार स्क्रीन पर रहने का सबब यह है कि आंखों में जलन होने लगी है, सिर भारी रहने लगा है, और जब रात में सोते हैं तो नींद समय पर नहीं आती या असमय खुल जाती। अब हमें तनाव रहने लगा है क्योंकि नींद नहीं आती।
समस्याएं हम पर तारी रहने लगी। कारण बच्चों के साथ हमारा संवाद या बच्चों के साथ खेल खेलना भौतिक स्तर पर, जब हम बच्चे थे तो गिल्ली डंडे खेला करते थे, कांच की गोलियों से खेलते थे, और गोलियों के भी कई खेल हुआ करते थे। चंगापो खेलते थे, दड़ी मार खेलते थे, वॉलीबॉल कपड़े की बनाई और उसी से दो आमने सामने खिलाड़ी हुए खेलने लगे। दड़ी मार में जितने भी खिलाड़ी है एक तरफ से हॉकी की तरफ मारते हुए बॉल को लेंगे, दूसरी तरफ ला के डाल दिया। और भी बच्चे थे तो पता चला कि हम कीचड़ में जा कर के उसका पानी खेत में ले जाने के लिए खेलना आरंभ किया। ये सब भौतिक खेल, कबड्डी खेलना, खो खो खेलना, छिया पत्ती छुपना, फिर उसको खोजना, ये सब खेल बड़े मज़े से हुआ करते थे। अब वो खेल एकदम समाप्त, मोबाइल पर गेम आ गया और इससे संवादहीनता बढ़ी। और खेल, संवादहीनता और खेल दोनों ही कम होने से अब हम बच्चों से निजात पाने के लिए मोबाइल देते हैं और फिर बच्चों से कहते हैं कि बच्चे पढ़ो, फिर कहते हैं कि बच्चों अब परीक्षा आ रही है, तो वो मोबाइल नहीं छोड़ते। ये समस्या कितनी विकट हो गई है कि बच्चों से मोबाइल छीनना कितना भारी पड़ रहा है। वो आत्महत्या कर लेते हैं या हत्या कर देते हैं। मोटरसाइकिल पर आपने देखा कि युवा किस तरह से मोटरसाइकिल चला रहे हैं और कान में मोबाइल पर लगाए हुए हैं, वो बातें करते जा रहे हैं। बस से सवारी करते हैं तो पता चलता है कि बस में ड्राइवर भी मोबाइल पर, और पीछे जितनी भी सवारी सब अपने अपने मोबाइल पर शोरगुल। अगर किसी का मोबाइल आ गया और बात करना चाहता है तो शोरगुल में वो बात भी सुनाई न दे। ये हालत उस बस के हो जाते हैं। और अगर बात भी करते हैं, संवाद भी करते हैं, तो संवाद का स्तर इस कारण से गिरता जा रहा है कि आदमी अब चिड़चिड़ा होने लगा है। उसकी संवादहीनता इस कदर बढ़ गई है कि घर में भी बातचीत नहीं, बाहर भी बातचीत नहीं। वो सड़क से गुजरता तो ईयरफोन लगा करके सड़क से गुजर जाता है, बात करते। तो ऐसे में बात कब करें? फिलहाल जब वो बात करता है तो जो शब्द निकलते हैं, जो संवाद होता है, उसमें अभद्रता जाहिर होने लगती है, अपशब्द निकलने लगते हैं। और वही अपशब्द एक दिन बच्चे पकड़ लेते हैं, फिर बच्चे भी उसी तरह की बोली, उसी तरह की गालियाँ बोलने लगते हैं। और कब आप देखते हैं कि बच्चे कब नशे की गिरफ्त में आ गए? आप तंबाकू चबाते, विमल चबाते, और हीरो तंबाकू खाते हुए विज्ञापन देता है, उसकी नकल करते हुए बच्चे नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो नशा अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी नशा करेगा। इसलिए जब आप उपाय भी बताती है कि आप अगर कोशिश करें कि शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक मोबाइल के हाथ नहीं लगाएं। अगर 8 बजे बाद मोबाइल आया तो उस पर बात की जाएगी, लेकिन मोबाइल खोल करके नहीं देखा जाएगा, स्क्रीन नहीं देखेंगे। अगर ऐसा संकल्प लेकर के करें तो आप इस बंदिश को लागू कर सकते हैं और बच्चों पर भी इसका असर हो सकता है जब हम संकल्प लेकर के काम करते हैं। हम दूसरों को रोकना चाहते हैं, यानी बच्चों को रोकना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ज़्यादा बेहतर है कि पहले हम अपने में सुधार करें, स्वयं सुधरें। और सुधार स्वयं ही किया जा सकता है, स्वयं ही किया जा सकता है। दूसरे के दबाव में एक वार्निंग, चेतावनी जरूर मिलती है, लेकिन संकल्प लेकर के अगर बदला जाए तो खुद भी बदला जा सकता है। एक आदत है मोबाइल जो चिंता का सबब बनती है। तो एक आदत में सुधार कैसे? अगर एक आदत में सुधार किया जाए तो आप देखेंगे कि अन्य बहुत सारी चीज़ें भी सुधरती चली जा रही हैं। ये बड़ी चिंता का कारण है। और हम देखते हैं अब चिंता का चक्र में निधि गोयल, किस तरह की चिंता, ये तो चिंता है ही, इसके अलावा चिंता के सबब है। चिंता का चक्र चलता है, चक्र सुख दुख का भी होता है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चे का जन्म न हुआ, यूँ कहें कि बच्चे का जन्म होते ही माँ बाप इस सोच में डूब जाते हैं कि अब बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ाएंगे। बच्चे का
वो स्कूल पहले सुनिश्चित इसलिए किया जाता कि हमारा स्तर क्या है समाज में, मोहल्ले में, और और बेहतर स्कूल कौन सा है हमारे स्तर का, तो अपने स्तर का स्कूल, स्कूल का भी स्तर, और इस स्तर में फिर देखते हैं कि हमारा जीवन स्तर भी कैसे सुधरे। स्कूल लेकर के भी आदमी चिंता करता है, खान पान, रहन सहन, खाने पीने में दिखावा करता है, रहन सहन में वो जो सामने वाले की जो चीज़ें हैं वो भी हमारे घर में होनी चाहिए। इस तरह की चिंता जब छाने लगती है तो चिंता चिता समान कही जाती है। और चिंता जीवन स्तर की हो या बच्चे के स्कूल की हो, अगर चिंता ज़्यादा हुई तो वो चिता की तरह जो जलती जाती है और एक दिन खाक कर देती है। कैसे कि आदमी स्वस्थ दिख रहा है लेकिन हृदय रोगी हो चला है, बीपी है, शुगर है और कई तरह की गंभीर बीमारियों का शिकार हो गया इन्हीं चिंताओं के चलते। सोशल मीडिया है जो हमारी चिंता को बढ़ा रहा है। लोग, बच्चे गेम खेलते हैं और गेम खेलते खेलते पैसे खोने लगते हैं। खर्च जीवन स्तर में वो बनाता है, कैसे खर्च करें, कितना खर्च करें, फिर कितना कमाएं। दूसरों को देख करके अपने स्तर को सुधारना जब तक रहेगा आदमी चिंता से मुक्त नहीं हो सकता। माँ बाप से बच्चों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब बच्चे देखते हैं कि माँ बाप दूसरों को देख करके अपने आप को ऊपर उठाने की सोच रहे, फलां के पास गाड़ी आई, फलां के पास मकान बन गया, सो हमारे पास होना चाहिए, फलां के पास सोफा सेट आया, फलां के पास डबल बेड आया, हमारे पास भी होना चाहिए। बच्चा स्कूल में यही सब करता है कि सबसे ज़्यादा नंबर मेरे को, मैं सबसे ऊपर हूँ। ये माँ बाप भी चाहते हैं, बच्चा भी फिर उसी दौड़ में चल पड़ता है जो खुद की चिंता और बच्चे की चिंता तक पहुँच जाती है। और बचपन बचपन नहीं रह जाता। तभी कहा जाता है कि बच्चे बचपन को भी खोते चले जा रहे हैं। ये भेड़ चाल से कैसे बचे हैं? तो भेड़ चाल से बचने का उपाय एक सीधा साधा सा है कि हम कल में नहीं आज में जिए। कहना बड़ा आसान है, जैसे दूसरों को देख करके हमें चाहिए, ज़रूरत क्या है हमारी, ये सोचना चाहिए कि ज़रूरत नहीं है तो चाहिए पर मत जाइए। क्योंकि चाहिए समाज को देखकर, परिवार के बच्चे, परिवार के सदस्य, उनको चाहिए, या आप बगल वाले को जो आ गया है वो सब आपको चाहिए। ज़रूरत है कि नहीं, ये ठंडे दिमाग से सोचा जाना चाहिए। और जब हम कल में नहीं आज में जीते हैं और हम स्तर से मुक्त होते हैं कि हम स्तर और ऊपर उठाएं, ये ऊपर उठने की बीमारी आदमी को जीने नहीं देती। वो महंगा स्कूल, बड़ा स्कूल, दिखावे का स्कूल काम क्या करता है, पढ़ाता कितना, या दिखावे में सारा समय बर्बाद कर देता है। तो चिंता छोड़ो, सुख से जियो। सुख से कैसे जिया जा सकता है? वर्तमान में रहना सीखे, वर्तमान में सोचना सीखे। और ये तब संभव होगा जब हम साधारण जीवन जिए, सादगी से जिए, दिखावे से मुक्त होंगे। साधारण जीवन, रहन सहन, खान पान, जो ही आप अपनाएंगे, चिंता तुरंत भाग जाने वाली। चीज़ों का जीवन में मूल्य क्या है, ये सोचेंगे तो पाएंगे कि जीवन में जीवन का मूल्य है, चीज़ों का नहीं। और जब चीज़ों को आप मूल्य देने लगेंगे तो जीवन भी मूल्यहीन होने लगता है। स्टीफन लिकाक का आप उदाहरण देते हैं और बेहतरीन उदाहरण है कि बच्चा जब बड़ा होता है या सोचता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा, और जब वो बड़ा हो जाता है, स्कूल पास कर लेता है, कॉलेज पास कर लेता है, तब फिर वो सोचता है अब मैं शादी करूँगा। वो शादी करेगा, फिर अगला टारगेट आ जाएगा कि नौकरी करूँगा, फिर मकान बनाऊँगा, ये सब होगा तब मैं खुश होऊंगा। ऐसी कल्पना करते हैं। पता चलता है
कि बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। क्या क्या पीछे नहीं छूट गया कि बचपन भी हमने ठीक से इसलिए नहीं जिया कि अभी पढ़ना है, पहली क्लास पास करनी, दूसरी करनी, तीसरी करनी, और ऐसे करते करते 11-12 साल में स्कूल पास करते, कॉलेज चले जाते हैं, कॉलेज पास करते करते जवान हो जाते हैं, जवान होते ही फिर पता चलता है कि नौकरी करनी है, शादी करनी है। जीवन गुजरता चला जा रहा है, जीवन बीतता चला जा रहा है, जीवन रीतता चला जा रहा है, खोखले होते चले जा रहे हैं हम। स्टीफन लेखक का ये उदाहरण कि सब गंवा चुके होते हैं, पीछे जो छूट चुका है, जिंदगी हर पल जीने में है। जब हम जिंदगी को हर पल में जीते हैं, जीवन वही है, जीवन अभी है, जीवन इसी वक्त है, कुछ देर बाद या कल में या अगले महीने में, अगले साल में नहीं। ऐसी लंबी योजना बेशक बनाई है, पर वर्तमान में रहना सीखें। और वर्तमान में रहने सीखने के लिए एक छोटा सा फार्मूला, विपश्यना क्या है, आप अन्य वीडियो देखिए विस्तार से, वहाँ देख सकते हैं कि विपश्यना इसी भूमि पर वर्तमान में रहना सिखाती है।